वीडियो का उद्देश्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना है। इसका उद्देश्य किसी जाति व धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। इसकी समस्त विषय वस्तु अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस से ली गई है। इसमें वाचक रमाकांत रंजन के निजी विचार सम्मिलित नहीं हैं। इधर रामजी राव सूबेदार की गोरे गांव को बदली हो जाती है, लेकिन रामजी राव गोरे गांव में अकेले ही चले जाते हैं। किरावो हिये संक्षिप्त अपारा, अगोरे गांवो गए तक त्यागी सतारा। और सकल काज गृह तीवरदारी, अइत हुई भीमा को बीमारी। रक्त चाप तन पर तन पीरा, और आए दिन हुआ शिथिल शरीरा। जिह्वा गिरी मुखर गई बानी, नैना झपे बंद हुए नाड़ी। अब बच न सके अब भीमा बाई, अगोरे गांव खबर पहुँचाई। सुन त्रिय राव हिये घबराए, अले अवकाश गेह निज आए। देखत राव खुली दो पलकी, और निरख राव जल नैना झलकी। और जितने भी वहाँ वैद्य हकीमा, आए थे रत बचे काहू विध भीमा। भीम असीम व्यथित मन मंदिर, अरुदन करें अंदर ही अंदर। अवैध हकीम करहीं उपचारी, अभी में दुखित हो गिरा उचारी। अवैध राज अनुनय कर जोरी, अकाहू विधि मात बचा लो मेरी। संकट दूर करहु दुख मोचन, अरो रो हुए भीम नम लोचन। अहुई अचेत बहु भीमा बाई, असिर पर मौत आन मड़राई। अब बहुत प्रयास किए बच जाए, पर भीमा को बचा न पाए। कि भीमा भाई अंततः जाति परलोक सिधार, और भीमराव करते रुदन खाकर धरनी पछार। कि भीमा बाई निधन से विकल सकल परिवार, और अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अपार। कि सौ उठाई दल चल दिए पुरबासी, और हर नए दर से मुखरे उदासी। सुनी जिनहूँ वो सर पट आए, और चल शमशान घाट पर धाए। चुन चुन कष्टक चिता बनाई, सुत बलराम चिता सुलगाई। अवग्नि समर्पित जब तन कीना, और चार तत्व में हुआ विलीना। अविधवत करहीं दाह संस्कारा, और जन समूह वापिस हुआ सारा। अकुटमी सकले शोक में छाए, अकछुक काज
काहू नहीं भाए। मात्र शोक बहु भीम दुखारी, अवश्रु आहर निस रखते जारी। अगेह माही भीम बहु शुभ के, और टप टप नीर चक्षु से टप के। खान पान कछु नाही सुहाई, अब बंद हुई चट सार पढ़ाई। अब बहुविध पिता भीम समझाया, तुम पर तात अबहि मम साया। और लाड प्यार जब पितु दर्शाया, और करी प्रयास चट सार पढ़ाया। अब पढ़ें तात चट सार जो माही, और याद करें कछु घर पर नाही। अब बस ता फेंके तुरत भग जाई, अखेल कूद में समय गंवाई। काहू को पीट काहू धमकाई, हम जोली संग कराही लड़ाई। कबहू जाई कबहू नहीं जाई, या विधि होती भीम पढ़ाई। कि नियमित जाने लग गए भीम राव चटसार, और इत अध्यापक भीम से करे हार्दिक प्यार। कि भीम अध्यापक कहते हैं कि भीम तू प्यारा लगे बहु, ये ना झूठी बात है। और संकोच बस इतना मुझे तेरी अछूत जात है। कि यही करता भीम मैं सीना से चिपका लूं तुझे, किंतु भय इस समाज का कर देंगे तिरस्कृत मुझे। रूप रंग व्यवहार सुत बुद्धि तेरी को दात दूं, और जब तक बढ़ेगा पढ़ेगा तात तो तब तक मैं से तेरा साथ दूं। भीमराव अध्यापक से कहते हैं कि कहीं समाज तिरस्कृत ना कर दे, इतना समाज से डरते हो। कि कहीं समाज तिरस्कृत ना कर दे, इतना समाज से डरते हो। फिर क्यों अछूत का होते भी, गुरु प्यार असीमित करते हो। अध्यापक कहते हैं अंबेडकर मुझे बेशक समाज तिरस्कृत कर दे, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगा। अध्यापक कहते हैं कि आधी छुट्टी में नृत्य प्रति ही क्यों घर अपने को जाते हो। नुकसान पढ़ाई का होता, घंटों में वापिस आते हो। भीमराव कहते हैं कि अपने बस की कुछ बात नहीं, अपने बस की कुछ बात नहीं, गुरुवर मेरी मजबूरी है। कुछ समय अधिक यूं लग जाता, क्योंकि घर काफी दूरी है। अध्यापक कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, जो इतना समय गंवाते हो। दोपहर की छुट्टी का भोजन क्यों साथ न अपने लाते हो। भीमराव कहते हैं है एक समस्या गुरुजी मम, जिस कारण भोजन नहीं लाऊं। माता परलोक सिधार गई, इसलिए न भोजन ला पाऊं। दुख दर्द तुम्हारा समझ गया, अब आगे मुझे न समझाओ। मैं काफी भोजन
लाता हूँ तुम भी उसमें से ही खाओ। कि अध्यापक को भीम से है कितना अनुराग, और नित प्रति खाने के लिए देता रोटी साग। कि नित दे रोटी भीम को होते ही मध्याह्न, लेकिन इसको भीम सुत माने नहीं अपमान। अध्यापक कहते हैं कि हे भीम, तुम्हारे माता पिता तो इसी शहर में रहते हैं, फिर भीम बताओ किस कारण तुम्हें अम्बा वाड़ेकर कहते हैं। भीमराव कहते हैं, मालोजी राव मेरे बाबा अम्बावड़े गांव में ही रहते, इसलिए यहाँ हर नर नारी मुझको अम्बावड़ेकर ही कहते। अध्यापक कहते हैं कि उपनाम तुम्हारा भीमराव ये मुझको नहीं सुहाता है, अम्बावड़े नाम सुगमता से नहीं बिल्कुल बोला जाता है। भीमराव कहते हैं, अम्बावड़ेकर उच्चारण में यदि होती कुछ कठिनाई है, फिर कौन नाम अच्छा सोहे, गुरुवर दो मुझे बताई है। अध्यापक कहते हैं कि उपनाम रखो तुम अंबेडकर, जो बहुत सरल और प्यारा है, इसलिए इसे तुम भी रख लो, और ये ही नाम हमारा है। भीमराव कहते हैं, यदि यही नाम सोहे गुरुवर, तो अपना पूरा फर्ज करो, उपनाम मेरा भी अंबेडकर सब अभिलेखों में दर्ज करो। कि देखा गुरु ने भीम को नहीं किया ऐतराज, और अंबेडकर उपनाम का किया तुरंत इंद्राज। भीमराव का आदि से था अति जिद्दी स्वभाव, एक दिवस लघु भ्रात से बोले आनंद राव। आनंद राव कहते हैं, भीम आज स्कूल मेरे साथ चलना। भीमराव कहते हैं, भ्रात आज ऐसी क्या बात है? आनंद राव, देखते नहीं कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। भीमराव, तो फिर क्या हुआ? आनंद राव, हाँ एक ही छाता है, दोनों साथ साथ चलेंगे। भीमराव, ना भैया, मैं आपके छाते में नहीं जाता, मैं तो अकेले चला जाऊंगा। आनंद राव, भीम जिद ना करो, बस्ता और कपड़े सभी भीग जाएंगे। भीमराव, भैया आप चले जाओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आनंद राव, ठीक है मैं जाता हूं। कि ग्रीष्म तारी वर्षा ऋतु आई, अचहु दिख श्याम घटा घन छाई, और गरजे मेघ दामिनी दमके, और दिन कर दिन में हूँ नहीं चमके। हुई दया मैं बरखा रानी, मूसलाधार बरस रहा पानी। बजे 8 अजहू जल बरसे, और जाए कौन विधि आज मदर से। तब आनंद यो गिरा उचारी, सुनो भीम तुम बात हमारी। केवल गेह एक ही छाता, चलो चलें उसमें दो भ्राता। भीमराव कुछ कुटिले स्वभाहु, और इकला जाऊं न संग लुकाहू। भ्रात मेरा तुम बसता लीजे, बेशक हम हूँ भी गन दीजे।
छाता तान जाऊं मम भ्राता, मैं तुम्हारे पाछे से हुआ था। बरस रहा अजहूं बहु पानी, भीम राव पर एक न मानी। अभिगत भीम डगर में जाई, और चलत चलत चटसार में आई। थर थर कांपे सकल शरीरा, भीम निरख गुरु हुई मम मन पीरा। गुरु पैड़ से बहुत घबराया, देख भीम गुरु सिंहरी काया। इधर गर्व श्रवण का छाए, तो मानवता दर्द सताए। गुरुवर नहीं समझ कुछ आई, और किस विधि इसकी करूं सहाई। मानो पीर उच्च उपकारी, कहें सभी ऋषि मुनि तपधारी। जब गुरु ही में किया विचारा, परहित समहि गर्भ हूँ हारा। कि भीम राव का भीग कर थर थर कांपे गात, तब अध्यापक पैड़ से करें भीम से बात। कि हे भीम भीगता ही आया, क्या तेरे पास नहीं छाता है। और थर थर तो सारा कांप रहा, नहीं मुझसे देखा जाता है। भीमराव कहते हैं, छाते में संग संग चलने को भ्राता ने मुझको समझाया, लेकिन मैंने खुद मना किया, इसीलिए भीगता ही आया। अध्यापक कहते हैं, यह तो बिल्कुल ही मूर्खता, जिसका मुझको दुख भारी है। इतनी वर्षा में आया तू, क्यों अकल तेरी गई मारी है। भीमराव कहते हैं, बच्चों का काम भीगने का, कोई घबराने की बात नहीं। मुझको कुछ भी नहीं हो सकता, ये छुई मुई का गात नहीं। अध्यापक पेड़से का घर स्कूल के ही निकट था, इसलिए अपने पुत्र को आवाज देकर बुला लेते हैं और पुत्र को इस किस प्रकार समझाते हैं कि हे तात, अभी इस बालक को जल्दी घर पर तुम ले जाओ, कुछ पानी गर्म करा करके जल्दी से इसको नहलाओ। सुखवाने को गिरवा दीजिए, बेटा इसके कुर्ता धोती। तन ढकने को जा दे देना, बेटा इसको एक लंगोटी। कि सुनी पिता की तात ने बड़े गौर से बात, और अपने घर को ले गया भीमराव को साथ। किस्सा गरम सलिल तक्षण करवाया, और जिससे भीम प्रेम नहाया। धूप गेरी दो कुर्ता धोती, बांधन हेतु दई लंगोटी। जो संग भीम प्रेम दर्शाया, बालक भीम अति हर्षाया। नहाओ बसन तनय तन धारी, हवाए गए चटसार मंझारी। भ्रमण करत प्रांगण में आया, गुरु ने तुरत भीम बुलवाया। मन में ताड़ी भीम गुरु नेहा, बसन पहन आए निज गेहा।